नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं सिटी लाइव। अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर जबलपुर एसपी ऑफिस से जारी के आदेश पर पुलिस विभाग ने अपनी गलती मान ली है। एसपी संपत उपाध्याय कह रहे हैं कि विभाग की ड्राफ्टिंग मिस्टेक थी। संशोधित आदेश में दुर्घटना संभावित वाली जगहों पर जुआरियों को भगाने की बजाय उन्हें सावधानी पूर्वक पकड़ने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि 29 अक्टूबर को जबलपुर एसपी ऑफिस से आदेश जारी किया गया था, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि वो ऊंची इमारतों या नदी तालाब कुआं के पास जुआरियों पर छापामार कार्रवाई न करें, बल्कि अपनी उपस्थिति का एहसास कराकर उन्हें भगा दें। आदेश का पत्र वायरल हुआ तो पुलिस विभाग ने इसे चेंज कर दिया और जो संशोधित आदेश था उसमें पुलिस स्टाफ को जुआरियों पर सावधानी से छापामार कार्रवाई करने के निर्देश अब दे दिए गए हैं। जुआ सट्टा वाला जो आदेश था उसमें फ्रेमिंग में कुछ गलती आई थी। एक लाइन की उसमें फ्रेमिंग ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, तो उसको संशोधित करके जारी कर दिया था और इस संबंध में लगातार हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। कल ही रात को थाना बरगी में भी एक जुए पे कार्रवाई हुई, जिसमें 5,72,000 की राशि भी जब्त हुई है। बाकी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। किसी भी किस्म का कोई भी अवैध गतिविधि करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ राज्य को बने 24 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर प्रदेश में 3 दिनों तक राज्योत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 4 नवंबर से 6 नवंबर तक चलने वाले राज्योत्सव समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। नवा रायपुर के 100 एकड़ में फैले मेला ग्राउंड पर 4 विशाल हैंगर तैयार किए गए हैं और 2 हैंगर में 23 विभागों के स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहीं एक हैंगर में PSU विभाग के प्रदर्शनी भी लगेगी और एक हैंगर निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए होगा। मेला स्थल पर 60 स्टॉल वाली शिल्पग्राम की प्रदर्शनी भी होगी। जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। नया रायपुर के मेला ग्राउंड पे मौजूद हैं हम अभी और आप देख रहे हैं तैयारियों को। ये मुख्य मंच है जहां से तैयारियां, जहां से सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे और किस तरह की तैयारी है आपकी एक तस्वीर झलक दिखा देते हैं। करीब 100 एकड़ में फैला हुआ ये मेला ग्राउंड है और चारों तरफ आप देखेंगे विशाल डोम हैंगर लग रहा है। बैरिकेडिंग की जा रही है। स्पेशल जो आमंत्रित अतिथि रहेंगे उनके बैठने की व्यवस्था है मंच के ठीक सामने और फिर पीछे आम जनता के लिए है। राज्योत्सव समारोह का उद्घाटन होगा तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मुख्य अतिथि होंगे और इसी मुख्य मंच से वो कार्यक्रम का ये जो समारोह है उसका शुभारंभ करेंगे। तीसरे दिन समापन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आएंगे और उसी दिन अलंकरण समारोह भी है, तो उसमें जो अवार्डी है उनको पुरस्कार दिया जाएगा। और दूसरे दिन यानी 5 नवंबर को प्रत्येक जिला में राज्योत्सव का आयोजन होगा। उसमें मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, वो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पहली बार इस मेले में राजस्व विभाग ने भी अपनी स्टॉल लगाए हैं, उसकी भी चीजें देखने को मिलेगी। उस विभाग में क्या कुछ किया जा रहा है। सामने के जो 2 हैंगर आप देख रहे हैं उसमें से एक प्राइवेट सेक्टर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको दिया गया है और दूसरा PSU सेक्टर्स के लोगों को दिया गया है। वहां पे वो अपनी स्टॉल लगाएंगे। फूड जोन की व्यवस्था है और जब एंट्री करेंगे इस तरफ नया रायपुर की तरफ से तो आपको फन पार्क के रूप में एक अच्छी खासी जो एडवेंचर की चीजें हैं, बच्चों के लिए मनोरंजन की चीजें हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे देगी। तो इस तरह से कुल 3 दिनों का कार्यक्रम है और बेहद गरिमामयपूर्ण और बेहद भव्य बनाने की इसे पूरी कोशिश की गई है। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। गुना में अब बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है। बच्ची 6 माह की जो बच्ची जिसका अपहरण हो गया था उसे पुलिस ने अब सकुशल बरामद कर लिया। बदमाशों ने इसका अपहरण किया था, 18 लाख की फिरौती भी मांगी थी और पुलिस अब इस मामले का जल्द ही खुलासा करने जा रही है। तो शाम को इस बच्ची का अपहरण हो गया था, 18 लाख की फिरौती मांगी गई थी और अब पुलिस ने सकुशल इस बच्ची को बरामद कर लिया है। तो गुना की ये खबर है जहां पर शाम 5-6 बजे के आसपास इस बच्ची का अपहरण हुआ था, लेकिन पुलिस ने अब सकुशल इस बच्ची को बरामद कर लिया है। नीरज, क्या खुलासा करने वाली है पुलिस? कोई अपडेट है इस विषय पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस बच्ची को पहले तो रिकवर किया है पुलिस ने। सबसे राहत वाली खबर तो यही है और खास तौर से पुलिस का यही कहना है कि इस मामले में जो आरोपी हैं और किस कारण से इस
इसे किडनैप किया गया था, इस बारे में पुलिस जल्द ही खुलासा करेगी। फिलहाल पहली प्राथमिकता पुलिस की यही थी कि इस बच्ची को रिकवर किया जाए। सबकी आंखें इस पर टिकी हुई थी। IBC 24 ने भी इस खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाया था। इसके बाद पुलिस ने इसमें एक्शन लिया है। जी, बच्ची स्वस्थ है नीरज? बिल्कुल, यहाँ पर जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई है उनका साफ तौर पर कहना है कि बच्ची को सकुशल बरामद किया गया है और बच्ची जैसा कि आप देख रहे हैं उसे आरोन थाने में पुलिस कर्मी लाए हैं और बाहर काफी पुलिस बल तैनात है जो इसे रिकवर करने में लगा हुआ था। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। जिले में साल 9 महीने में 50,000 से भी ज्यादा डॉग बाइट के केस सामने आ चुके हैं। आवारा कुत्तों की नसबंदी का काम पूरी तरह से ठप पड़ चुका है और यही वजह है कि ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग की संख्या 50,000 के लगभग पहुंच चुकी है। नगर निगम की जो टीम है, जब भी डॉग कुत्तों को पकड़ने जाती है तो गाड़ी को देखकर कुत्ते भाग जाते हैं। कुछ पॉइंट पर टीम काम करती है तो एनिमल लवर्स रुकावट बनते हैं। इधर स्ट्रीट डॉग की संख्या बढ़ने और नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा उन्हें को नहीं पकड़े जाने की शिकायतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालात ये है कि लोग CM हेल्पलाइन में भी फ़ोन लगाकर यही शिकायत कर रहे हैं कि शिकायत का निराकरण नहीं हो रहा है। इसके चलते लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर एक बाइक वाला भी यहाँ से निकलता है या कार वाले तो इस प्रकार से उसके पीछे दौड़ते हैं और बाइक वाले कई बार तो बाइक वाले गिर जाते हैं बेचारे और कई कुत्ते पागल भी हो गए हैं। निगम इतना कुछ करे, थोड़ा बहुत भी कुछ करे, या तो उन्हें पकड़ के ले जाए या कुछ भी विषय में कोई भी प्रति करे, करते ही नहीं है कुछ। केसेस बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं। आदमी क्या ध्यान नहीं देता है, गली मोहल्लों में पाल रहे हैं, उनकी केयर नहीं कर रहे हैं तो वो रोडों पे आके इधर उधर घूम रहे हैं। कुछ दिनों से कुछ केसेस में थोड़ा इजाफा हुआ है। हॉस्पिटल से भी जो चर्चा हुई है उसमें कुछ डॉग बाइटिंग के केसेस आ रहे हैं और हमारे द्वारा लगातार 20 ऑपरेशन की कैपेसिटी है वहाँ पर ABC सेंटर में और वहाँ पर 20 रोज़ वहाँ पर किए जा रहे हैं। और क्योंकि ये भी दीपावली पर्व के कारण 1-2 दिन छुट्टी पर रहे कर्मचारी, आज से पुनः ये प्रारंभ कर रहे हैं और आज और कल में टारगेट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा कैच करें। PCC चीफ जीतू पटवारी की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। जीतू पटवारी और विजयपुर विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की चुनाव आयोग और SP श्योपुर से शिकायत की गई है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं ने मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन उन्होंने किया है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान गाड़ी की छत पर बैठकर उन्होंने प्रचार किया है। बता दें आपको, इससे पहले भी जीतू पटवारी और कई नेताओं पर केस दर्ज हो चुके हैं। अगर ये मामला दर्ज हुआ तो मुश्किलें ज़रूर पैदा होंगी। अभी इस समय मध्य प्रदेश में विजयपुर विधानसभा है जिसमें उपचुनाव अभी चल रहा है वर्तमान में, जहाँ पर अभी कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनका चुनावी दौरा था। तो उस समय उनके द्वारा एक गाड़ी की छत पर बैठकर रोड शो किया गया, चुनाव प्रचार किया गया और जिसमें जो प्रत्याशी हैं मल्होत्रा, वो भी गाड़ी पर उनके द्वारा भी मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किया गया, जिस मामले को लेकर मेरे द्वारा निर्वाचन आयोग और SP पुलिस अधीक्षक श्योपुर से शिकायत की गई कि इनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट में दिए गए प्रावधानों एवं अन्य प्रावधानों के तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस और गोवर्धन पूजा के मौके पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर पहुंचे। प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला में 108 टन गोबर के पहाड़ और 11 फीट की गोवर्धन भगवान की प्रतिमा का पूजा अर्चना उन्होंने की और इसके बाद मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के जिला स्तरीय समारोह में शामिल हुए, जहां मथुरा के कलाकारों द्वारा गौशाला में लोक नृत्य भजन प्रस्तुत किया गया। इस दौरान CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विश्व की अगर कोई माता है तो वो गौ माता है, इसलिए हमें गौवंश और गौशालाओं को जीवित करना होगा। तो गौ माता के माध्यम से भगवान को जीवन भर गोपाल और जीवन भर को गोविंद बोलने में आनंद महसूस करते हैं। गौ माता के माध्यम से ये गौ माता की तो महिमा कितनी गाएं। धर्म के लिए सत्ता आती है तो सत्ता के माध्यम से गौ माता की भी रक्षा की जाएगी, इस बात में कोई शंका नहीं है।
छत्तीसगढ़ में शनिवार को जगह जगह गोवर्धन पूजा की गई और इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने निवास में गौवंश की पूजा उन्होंने की। गौवंश को अपने हाथों से खिचड़ी और गुड़ खिलाया और इस मौके पर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि खुशहाली की कामना करते हुए गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खेल मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पूजा गौवंश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक पावन दिन है। भगवान श्री कृष्ण और गौ माता से कामना वो करते हैं कि प्रकृति प्रेम और परोपकार का ये लोक पर्व सभी के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। गौवंश की पूजा के बाद सीएम साय ने गौशाला के गौसेवक श्री भगवानी यादव को ने सबसे पहले मिठाई खिलाकर गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के लिए लोगों का समर्थन मांगा। सुंदरनगर क्षेत्र से उन्होंने जनसंपर्क किया वहां पर और जीत का आशीर्वाद बीजेपी के लिए मांगा है। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मोदी सरकार और साय सरकार की उपलब्धियां गिनाई और जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया है। और बड़े भाव के साथ और बड़े काम करेंगे। रायपुर के जैतू साव मठ में गोवर्धन पूजा के दिन बेहद ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई। यहां राजनीतिक ऊंच नीच और चुनावी प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़ते हुए रायपुर दक्षिण से कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी दोनों एक साथ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भव्य आरती में शामिल हुए। दोनों ही प्रत्याशियों को आरती कराने वाले महंत राम सुंदर दास हैं, जो खुद रायपुर दक्षिण से कांग्रेस के प्रत्याशी 2023 में रह चुके हैं। आरती के दौरान माहौल कुछ ऐसा था मानो भगवान के आगे सारे मतभेद मिट गए हों। दोनों प्रत्याशियों ने हाथ जोड़कर न केवल अपनी जीत की कामना की बल्कि रायपुर दक्षिण क्षेत्र के विकास का संकल्प भी लिया। अध्यात्म संस्कार संस्कृति जो है ये हमारी विरासत में, हमारे ब्लड में है ये। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम जहाँ भी रहें ईमानदारी से काम करें, जनता की सेवा करें। अगर हम भाषण देते हैं तो उस पर हम खरा उतरें। रायपुर दक्षिण के बहुत इतिहास रहे हैं, सांस्कृतिक इतिहास रहे, वो इतिहास हमारे जैतू साव मठ रहे और दर्शन करे पर हम आए रहन और आशीर्वाद ले हन और बहुत तेजी से हम जनता के बीच भागा था, जनता से मिला था। पूजा अर्चना करने के लिए हम सब वहाँ उपस्थित थे और सभी श्रद्धालुओं के साथ में दोनों प्रत्याशी भी श्रद्धालु बन के ही दर्शन करने आए। यह संयोग है, दोनों एक साथ पहुँच गए। आज गोवर्धन पर्वत गौ माता से खुदाया गया, लोग उसको फिर लोग टीका लगाए, सब गौ माता से आशीर्वाद लिए। आज हम देखें कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रत्याशी यहाँ पे भगवान से आशीर्वाद लेने आए थे। भगवान का जिनको आशीर्वाद मिलेगा उनको विजय श्री उनको निश्चित मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 5 नवंबर से 10 दिसंबर तक बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए 1,65,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर ओलंपिक के शुभंकर का अनावरण किया। बस्तर ओलंपिक का शुभंकर पहाड़ी मैना और वन भैंसा को बनाया गया है। शुभंकर के अनावरण के मौके पर सीएम ने कहा कि बस्तर ओलंपिक का शुभंकर वन्यजीव संरक्षण को समर्पित है और इसके समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 दिसंबर को आएंगे। ये भी कहा कि बस्तर ओलंपिक के माध्यम से युवाओं को मुख्य धाराओं से जोड़ना भी है। इस बस्तर ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य बस्तर के लोगों को और विशेषकर जो युवा हैं उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का है। और बस्तर ओलंपिक के समापन में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो भी पधारेंगे और ये ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर, संभाग स्तर और प्रदेश स्तर तक ये कार्यक्रम होगा। बिलासपुर में एक बार फिर से IBC 24 की खबर का असर हुआ है। प्रशासन ने छत्तीसगढ़ महतारी के प्रतिमा स्थल से अवैध कब्जा हटाया, परिसर की साफ सफाई करवाई और इसके साथ ही प्रतिमा स्थल के नियमित देखरेख के लिए और मेंटेनेंस के लिए निर्देश भी दिए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के मौके पर IBC 24 ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा की उपेक्षा और बदहाली की खबर प्रमुखता से दिखाई थी और इसके बाद प्रशासन हरकत में आया।
प्रशासन ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा की सुध ली है। बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने करीब 40 लाख रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाह के एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने मंच से गाय को रोटी देने की अपील की, तो वहीं मिलावटखोरों को सबक सिखाने के लिए दूध डेयरी और मावे के बहिष्कार की सलाह दी है। मंच से विधायक पन्नालाल शाह ने कहा कि गाय को रोटी देने की परंपरा घर घर तक पहुंचाई जाए, तो वहीं मिलावटखोरों को लेकर लोगों से कहा कि 1 महीने के लिए दूध डेयरी और मावे का बहिष्कार कर दो, फिर देखो। पर अविनाश गुर्जर जी, उसके बाद में आमंत्रित हैं अभिषेक राठौर जी। आप गौ सेवक हैं, आप भी कृपया मंच पर आए। गाय को रोटी देने की परंपरा घर घर में पहुंचाई जाए, हमारा सबका ये कर्तव्य है। तो जिसने देखा है ना मेरे को, उसे सब पता है। मैं सुबह ही टी शर्ट और नेकर पहन के और एक थैले में डंडा लेके चलते रहते। थैले में माल भरा, जो मिला उसको देते गए। आज के इस गोवर्धन के दिवस में 1 महीने के लिए दूध डेयरी और मावा का बहिष्कार कर दो, देखो मजा आता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।